बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत एहसान है। और ये देख रहे हैं आप लोग मेरी शर्ट के नेक के ऊपर मैंने कितने खूबसूरत टसल्स बनाए हैं। तो ये मैं आप लोगों को आज बनाना सिखा रही हूँ इस वीडियो में। इसका सारा डिटेल में ट्यूटोरियल दिखाऊंगी, तो आप ख़ुद से भी घर पे ना इतने अच्छे से टसल्स बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मटेरियल, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले एक एक करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। एक इसमें हमें ये ड्रॉप शेप में पर्ल्स चाहिए जो कि सारे ड्रेस के साथ मैच किए हुए हैं क्रीम कलर में, और गोल्डन कलर के बारीक जो कांच के मोती हैं ये चाहिए। अगर सेम ऑफ वाइट कलर भी मिल जाए, मुझे बस घर में जो अवेलेबल था मैंने वही यूज़ किए। और ये भी क्रीम कलर में जो है ना, ये कांच के ही मोती होते हैं लेकिन थोड़े से ये बड़े साइज़ में भी होते हैं। ये बहुत प्यारे लगते हैं, तो काफ़ी कलर्स में मिल जाते हैं। उसके अलावा 3 हमें पर्ल टाइप के लीव्स बने हुए होते हैं, चिपटे, वो मैंने लिए हैं। और धागा जो है ये मैंने एंकर का गोला लिया जो कि कढ़ाई वाला धागा, ये बहुत मजबूत होता है। तो अब मेरी कोशिश होती है कि मैं टसल्स वगैरह ना इसी धागे से, अगर मेरे पास मैचिंग अवेलेबल हो तो मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं यही वाला धागा यूज़ करूँ। अगर नहीं होता तो फिर नलकी वाला भी सारा वो डबल ट्रिपल करके, तो वो सही रहता है। तो जी अब मैंने नीडल भी जो है ना बारीक वाली ली है जिसमें से कांच के मोती, क्योंकि बहुत इनका होल बारीक होता है ना, तो उसके लिए हमें स्पेशल एक बारीक वाली नीडल यूज़ करनी होती है, तो वो वाली ली मैंने। और इस तरह मैंने 2 कांच के मोती और एक थोड़ा बड़े वाला जो है ना ऑफ वाइट मोती वो पिरोया। तो टोटल ये बड़े वाले जो हैं 8 मोती कर लिए और 8वें पे बस आगे स्टॉप किया। अब जो आगे वाला हिस्सा है उसके अलग से एक सिंगल कांच का मोती और एक बड़ा ऑफ वाइट मोती, एक एक करके इस तरह से मैंने 3 बड़े वाले मोती कर लिए हैं। और उसके बाद एक कांच का लास्ट में फिर पिरोया। उसके बाद हमने ड्रॉप शेप में जो है ये पर्ल लिया और उसको स्टॉपर लगाने के लिए बारीक वाला मोती डाला और मोती के ऊपर से धागा गुजार के वापस पर्ल में जो है ना ये हमने नीडल डालनी है, क्योंकि हमने उसको एज अ स्टॉपर यूज़ करना है बारीक वाले मोती को। उसके बाद फिर हमने इनमें वापस नहीं पिरोना, हमने अलग से अब इस धागे में उसी तरतीब से एक कांच का मोती और एक ऑफ वाइट, इस तरह से ये भी हमने उसी के लेवल पे करनी है जैसे हमने पहले जो है ना किए उसी तरतीब से। तो 3 पूरे करके फिर कांच का मोती डाल के, तो अब हमने क्या करना है कि नीडल को ना वापस हमने उन मोतियों में से लेना जो कि हमने ऊपर 8 पूरे किए थे ना, तो जो 8वां वाला लास्ट था ना उसके अंदर से अब मैंने गुजारा है। और अब करते करते थोड़ा थोड़ा ज़रा नीडल में जितने इजीली आ सकते हैं, तो हमने पिरोते पिरोते जो है ना वो नीडल को वापस पूरी तरह लास्ट पे लेके जाना है। इस तरह ये देखें थोड़े थोड़े करके मैं करती जा रही हूँ कि एकदम से नहीं होते, तो धागा भी अटक अटक जाता है और नीडल में भी सारा इतने ज़्यादा वो सारे पूरे नहीं आते हैं। तो इस तरह मैं लास्ट पे जाके अब इसको नीडल को उल्टी साइड पे ले जाऊंगी, फिर उसको थोड़ा पक्का करके और फिर हमने इसी जगह से जो है ना वापस हमने ऊपर की तरफ नीडल को ले आना, ताकि हम नेक्स्ट वाली लड़ी जो है वो तैयार कर सकें। ये अभी हमारी सेंटर वाली एक जो सबसे बड़ी लड़ी थी ना वो तैयार की थी। फिर अब मैंने साइडों वाली करनी है। साइडों वाली जो है ना वो दोनों आपस में तो बराबर होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी वाली थी उससे वो थोड़ी थोड़ी छोटी रख के 3-3 मोती कम कर दिए। यानी ये मैंने 5 मोती जो ऑफ वाइट वाले मोती हैं ना, जैसे फ़र्स्ट लड़ी 8 मोती की थी तो अब 5 मोती वाली बनाई। तरीक़ाकार बिल्कुल वही था सारा, बाकी आगे से वही है, लेकिन सिर्फ हमने इसकी लेंथ कम करने के लिए मोती कम किए। तो ये 3 लड़ियाँ जो हैं इस तरह से रेडी करके फिर इनकी साइडों पे हमने एक एक लड़ी और बनानी है, जो कि अब मैं ट्यूटोरियल सारा नहीं दिखा रही हूँ, तरीक़ाकार तो यही है। इसलिए वीडियो ज़्यादा इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वो अब साइडों पे एक एक लड़ी और कर लें, यानी टोटल ये हमारी 5 लड़ियाँ बन जाएंगी। और जो अब साइडों पे एक तीसरी वाली लड़ी होगी ना, वो दोनों एक साइज़ की होती हैं जैसे कि, तो वो 3 मोतियों वाली कर दी मैंने। जैसे वो पहले 8 की, फिर 5 मोतियों की और फिर 3-3 मोतियों की। तो वो तरतीब से उनके साइज़ भी उसी लिहाज से थोड़े कम होते जाएंगे और इस तरह से बड़ी एक अच्छी सी खूबसूरत सी शेप में टसल तैयार हो जाएगा। उसके अलावा ये फिर मैंने जो 3 चपटे हुए पर्ल्स लिए हुए थे लीफ शेप में, वो मैं रख के देख रही थी दोनों साइडों पे। ऊपर की तरफ मैंने उनका रुख करके भी देखा, नीचे की तरफ भी करके। पहले मैंने रख के देखा कि ज़्यादा अच्छे कौन से लग रहे हैं, दोनों ही खैर अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे ऊपर वाला ज़्यादा बेस्ट लगा। फिर इसलिए मैंने उनका यानी गोलाई उनकी नीचे रख के उनकी नोक ऊपर की तरफ
सेटिंग करके, तो फिर मैंने उनको भी सुई धागे से फिक्स कर दिया। उनमें तो 2 होल होते हैं ना पत्ती के अंदर, तो ऐसे ही एक होल में से निकाला नीडल को और ऊपर से ही धागा करके और उसको दूसरे होल में से नीडल को नीचे ले जाते हैं। तो ये भी बड़ा इजी सा तरीका है। सेम कलर का धागा होता है तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा ही लगता है, थोड़ा एम्ब्रॉयडरी लुक आती है। कंप्लीट होके तो इसकी इस तरह से लुक आ रही है। इस तरह से देखिए, इतना इजी तरीका है, इतनी जल्दी बनने वाला। आप लोग घर पे इतने अच्छे से टसल्स बना सकते हैं। मार्केट में मैं जाती हूँ ना, तो मुझे कोई टसल पसंद ही नहीं आती, इतने गंदे गंदे इतने रफ रफ बने होते हैं ना, तो इसीलिए मैं ख़ुद से ज़्यादा अच्छे जो है ना वो डिज़ाइन क्रिएट कर लेती हूँ। आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस ड्रेस की डिटेलिंग देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पे इसकी डिटेल वीडियो भी है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली शेयर की थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देती हूँ, आपको एंड स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी, तो आप लोग उसमें सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ये वाले टसल्स आप और तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पट्टी वाला गला हो बटन्स की जगह, दामन पे, दुपट्टे के पल्लुओं पे, किसी तरह से भी आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।